इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। प्रचार प्रसार में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चमोली के थराली में की जनसभा। अनिल बलूनी के समर्थन में किया रोड शो। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण और रोपवे का निर्माण तेजी से जारी। यात्रियों को नहीं होगी असुविधा। पूर्व सैनिकों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने किया प्रदर्शन। माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए कर रहे थे प्रचार। पूर्व सैनिकों के विरोध का करना पड़ा सामना। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का किच्छा दौरा। विभिन्न गांवों के लिए किया भ्रमण। लोगों से किया संवाद। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे रामनगर। जनता और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने दी जानकारी। कांग्रेस हाईकमान ने गौरव चौधरी को दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश ओबीसी विभाग का बनाया अध्यक्ष। केसी वेणुगोपाल ने जारी किया पत्र। उत्तराखंड में बाहरी बनाम उत्तराखंडी पर आई चुनावी लड़ाई। रविंद्र जुगरान के बयान ने पकड़ा तूल। गणेश गोदियाल को बताया था बाहरी। गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा, उत्तराखंड के गठन से ही राजनीति में सक्रिय है जुगरान। देहरादून में 30 मार्च को श्री झंडा जी आरोहण के चलते रूट रहेंगे डाइवर्ट। आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस का प्लान किया जारी। कई इलाकों में दोपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध। उत्तरकाशी में आगामी 4 धाम यात्रा पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने किया यमुनोत्री यात्रा रूट का निरीक्षण। तीर्थ पुरोहितों से यात्रा व्यवस्था को लेकर की चर्चा परिचर्चा। रामनगर में 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। ब्लॉक प्रमुख और उप ब्लॉक प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। कई राज्यों की टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के थराली में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो निकाला। रोड शो में फूलमाला और बीजेपी झंडे से सजे वाहन पर सवार मुख्यमंत्री ने लोगों से समर्थन मांगा। वहीं कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लहराते गगनभेदी नारे लगाते चल रहे थे। थराली में आयोजित जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ जमकर नारे भी लगाए। जय श्री राम और भारत माता की जय घोष से पूरा जनसभा स्थल गूंज उठा। अब की बार 400 पार के नारे भी लगाए गए। विधानसभा में हमारे प्रत्याशी, हमारे भाई अनिल बलूनी जी के समर्थन में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं। 19 तारीख को उत्तराखंड का मतदान होना है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे इस लोकसभा गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी और जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है, बहुत स्थानों पर इन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के नाते भी ये काम कर रहे हैं। राज्यसभा में भी काम किया है। प्रदेश के अंदर राज्य सरकार में भी काम किया है। तो इनका अनुभव हमारे पूरे इस क्षेत्र को मिलना है। और इन्हीं के लिए मैं आज आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। इतना इस जनपद में, चमोली जनपद में मोदी जी आते हैं, हिंदुस्तान के किसी और जनपद में मोदी जी का इतना जाना नहीं है। आप लोगों के साथ इतना लगाव है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, राजनीति में भी नहीं आए थे, तब भी वह चमोली जनपद में जगह जगह जाते थे और उनका बहुत आध्यात्मिक लगाव और बहुत मन में इन जगहों में, इन जंगलों में बहुत मोदी जी घूमे हैं। इसलिए यहाँ की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वह यहाँ की समस्याओं को निराकरण के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के तीर्थाटन के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जब पहले
कभी यहाँ से ग्वालधाम जाता था तो रास्ते देखते थे, कैसे रास्ते आप सब लोग ने देखा था ना, कर्णप्रयाग से यहाँ तक का कैसा रास्ता हुआ करता था। आज देखिए कैसी शानदार सड़क बनी है, किस तरीके से तेजी के साथ आ रहे हैं। हम 1.25 घंटे में यहाँ से धंधा और हम यहाँ पहुंच गए, इतनी अच्छी सड़क बन के दी है। ये मोदी जी ने इस सड़क को बना के दिया। आप देखिए 4 धाम की सड़कें, दिल्ली के जनपद को भी अब पीछे छोड़ देती हैं 4 धाम की हमारी सड़कें। इस तरह की सड़कों का काम चल रहा है, लगातार प्रधानमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को शिखर तक पहुंचाया है, उन्हीं की वजह से भारत और विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। जितने किसान संगठन हैं सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन देने की घोषणा की। पूर्व सैनिक तो मैं भी एक पूर्व सैनिक का पुत्र हूँ और पूर्व सैनिकों का तो हमेशा ही आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अब घर से निकल करके और एक एक घर में जा करके और भारी बहुमत प्रदान करके त्रिवेंद्र रावत को यहाँ से सांसद बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत को 70 सालों में दुनिया के टॉप करप्ट देशों में पहुंचाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। और इसलिए उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब की बार हरिद्वार लोकसभा 500 पार, मतलब 500 मतों से जीतेंगे रावत जी। ये 5 लाखों से जीतेंगे। ये आपने जनता का जो हुजूम है देख लिया। आप देखो शिव चौक से लेकर के उनका रोड शो, हजारों आदमी उनके रोड शो में आए। और देखो यहाँ पर तकरीबन पूर्व सैनिकों के परिवार है और सब पूर्व सैनिक परिवार, चाहे सेवारत परिवार है, उनके लिए तन मन धन से देने के लिए एकदम तैयार है। नहीं, बिल्कुल तय कर लिए है अब की बार फिर दोबारा भाजपा सरकार। और क्या नहीं, यहाँ पर पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक सारे उनके परिवार है। यहाँ पर तकरीबन 100% आर्मी के सेवारत या पूर्व सैनिक परिवार है, या जो सेना में नौकरी कर, जैसे मैं सेना से रिटायरमेंट हो गया, मेरा लड़का सेना में है, तो सभी वही परिवार थे। प्रोग्राम भी उन्हीं के द्वारा संचालन किया गया था, क्योंकि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं वो एक सैनिक परिवार से ताल्लुका रखते हैं। उनसे मेरी पर्सनल बात है, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सैनिकों के बीच में जरूर जाना है और सैनिकों के परिवारों से जरूर मिलना है। उसी कारण से हमने उनका प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा। तो आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का चुनावी प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी ने किच्छा विधानसभा के कई ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार जनता से जो वादे करती है उन वादों को पूरा जरूर करती है। एक तरफा है मोदी जी के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, जो अटूट विश्वास है, वो खुद ही दिखाई दे रहा है। माताएं बहनें चूल्हा चौका छोड़ के इतनी जल्दी खुद ही बाहर निकली हैं। कार्यकर्ता तो हैं ही जोश में, लेकिन जनता ने इस बार, माताओं बहनों ने, हमारे बुजुर्ग जनों और युवाओं ने, जो किसी पार्टी के भी नहीं है, वो भी मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त माहौल इस समय मोदी जी के पक्ष में है। प्रदेश की टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। वहीं उनके प्रचार समर्थन में प्रचार करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री को पूर्व सैनिकों के साथ विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने गणेश गोदियाल पर निशाना साधा। उन्होंने गढ़वाली गीत का जिक्र करते हुए गणेश गोदियाल को बाहरी व्यक्ति करार दिया। ऐसे में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसानी ने पलटवार करते हुए जुगरान के बयान को बेतुका बताया और कहा कि जिस दिन से उत्तराखंड अलग राज्य गठित हुआ है, तब से ही गणेश गोदियाल यहां की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इसके लिए दसानी ने गोदियाल की 2 बार की विधायकी का हवाला भी दिया।
गाना पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गाने का प्रयास कर रहे थे बेसुरे सुर में कि तू दिल्ली रहने वालू, मैं उत्तराखंड को प्रवासी, मैं पहाड़ को वासी, मैं रहवासी। ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो उसमें स्वयं कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी, मैं मुंबई को रहने वालू। बहुत ही बेतुकी बात कर रहे हैं रविंद्र जुगरान बताएं कि राजनीति में गणेश गोदियाल जी है या उनका परिवार? जिस दिन से राज्य गठन हुआ है तब से गणेश गोदियाल जी जनता के बीच में बने हैं। 2 बार तो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पार्टी के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हरा चुके हैं। तो ऐसे में उनके परिवार पर सवाल उठाना, और केवल लग रहा है कि उन्होंने अखबार में केवल आधा ब्यौरा पढ़ा है जो जमा किया है चुनाव आयोग को गोदियाल जी ने, उसमें उन्होंने निश्चित रूप से एक मकान मुंबई में होने की बात कही है। लेकिन क्या उत्तराखंड में कोई संपत्ति नहीं है? क्या उत्तराखंड में कोई घर परिवार नहीं है गोदियाल जी का? बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकन का परीक्षण करने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल के लिए 13, टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। बारे में जितने भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी निर्वाचक नामावली पूर्ण तैयार हो गई हैं और उसके आधार पर 93,187 सर्विस वोटर्स जो सेना में कार्यरत सैनिक होते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के कार्यरत सैनिक होते हैं उनको दिए जाएंगे। उसमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिला इनको उसमें दर्ज किया गया है। 93,187 उसमें पुरुष हैं वो सर्विस वोटर्स 90,554 और जो महिला सर्विस वोटर्स हैं 2,633 2633 जी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं सब साझा करना चाह रहा हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स हैं वो भी अपना जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फॉर पोस्टल बैलेट। उसका जो प्रारूप होगा वो फॉर्म 12C होगा। उसके अलावा अगर वो फिजिकली वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए फॉर्म M होगा। प्रदेश में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी अब जनसभाओं का आयोजन करने जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जनसभाओं को लेकर अब स्थान तय किए जा रहे हैं। हालांकि 70 विधानसभा में 7,000 पद सभाएं करने जा रही है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जैसे हरिद्वार लोकसभा के भी 3-4 स्थान हैं, टिहरी लोकसभा के भी 4-5 स्थान हमने तय किए हैं। अल्मोड़ा में भी हम भिक्यासैंण में या अल्मोड़ा प्रॉपर में या बागेश्वर जिला मुख्यालय पर अभी उसकी वहाँ के जो हमारे प्रभारी और प्रत्याशी हैं उनके साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि संख्या की दृष्टि से कहाँ पर ठीक रहेगा। और वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी विधानसभा स्तर पर जनसभाएं चल रही हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा पथ सभाओं का, नुक्कड़ सभाओं का नेटवर्क हमारा उत्तराखंड में 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। हमने 7,000 स्थानों पर 70 विधानसभाओं के 7,000 स्थानों पर हम नुक्कड़ सभा, पथ सभा करने जा रहे हैं
हमारे माननीय विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रदेश के नेता हैं, दायित्वधारी हैं, ऐसे वरिष्ठ लोगों को सूचीबद्ध करके और बड़ी मात्रा में हम गांव-गांव में जाकर के, ग्रामीण कस्बे हैं उनमें जाकर के, शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले में जाकर के ऐसी पथ सभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि बड़ी सभाओं में सभी लोग नहीं आ पाते। कांग्रेस की ओर से लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी हल्द्वानी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रकाश जोशी स्वराज आश्रम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल हुए। बैठक में विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें व्यापक चुनाव को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। आपको दिख ही रहा है कि पूरा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा बूथ स्तर से गांव में जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग जबरदस्त तरीके से उनमें उत्साह है और मैं आभारी हूं कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने मेरा मनोबल बहुत ऊंचा किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पे, उनके पूरे समर्पण और उनके काम के दम पर हम इस चुनाव को बहुत आसानी से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक नया नारा देती है और नारा उनका फेल हो जाता है। तो पहले भी कहा था, बस पश्चिम बंगाल में 200 पार, कर्नाटक में 250 पार, तो आधे में भी नहीं अटके। तो इसलिए नारे एक कार्यकर्ता के नाते मेरा जनसंपर्क हो रहा है। आज कल मैं उधम सिंह नगर में था, आज हल्द्वानी में हमारा रोड शो होना है। सीधे हमने जनसंपर्क करना है और कल रामनगर में पौड़ी जनपद, पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का एक पार्ट है, वहाँ पर भी एक जनसंपर्क होना है, बैठकें होनी है, रैलियाँ होनी है। तो लगातार हम जनसंपर्क में हैं, सीधे बातचीत कर रहे हैं। जो हमारी पिछली सरकार की, वर्तमान सरकार की जो नाकामियां हैं और जो दुश्वारियां हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दे वही है। मुद्दे 2014 का मुद्दा, आज का मुद्दा वही है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, ध्वस्त कानून व्यवस्था मुद्दा है, किसानों की आय को दूर करने का मुद्दा है। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। साथ ही प्रत्येक चौराहे पर विभिन्न चेक पोस्ट बनाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसी पर चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी रामपाल सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति बड़ी रकम की हेराफेरी न करे, उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव के द्वारा हमें एक आदेश मिला है कि सही समय से ये चेकिंग की जाए कि कोई दुरुपयोग किसी चीज़ का नहीं किया जाए, आपके लीडर से लेकर के, और आपका जितना भी कोई फंडिंग किसी भी पार्टी का अगर कोई फंडिंग भी कर रहा है तो उसे रोका जाए, उसका दबाव दिया जाए। सूबे में लोकसभा चुनाव मतदान की तारीख बेहद करीब है। ऐसे चुनाव मैदान में उतरे धुरंधर जगह जगह जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर टाल ठोंक रहे जोत सिंह गुनसोला पछवादून की विधानसभाओं में ताबड़तोड़ जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जोत सिंह गुनसोला ने मोदी की गारंटियों को विफल बताते हुए इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। व्यावसायिक केंद्र है, वो यमुना घाटी तक नहीं रुकता, ये टिहरी के घुत्तू बिलंग तक जाता है। ये व्यवसायिक केंद्र है, यहाँ पर सारा आदान प्रदान होता है। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे यहाँ इस घाटी में जो है पलायन का दंश कम है, लेकिन यहाँ रोजगार के अवसर कम है। लोग या तो फौज में हैं, या तो नौकरी में है, या तो फिर अपने व्यवसाय में है। ऐसे कोई रोजगार के अवसर नहीं हैं जिनको ये सोचा जाए कि हमारा नौजवान IIT करके आ रहा है, B.Tech पढ़ रहा है, M.Tech पढ़ रहा है, MBBS का डॉक्टर तो कहीं बैठ जाता है, लेकिन इंजीनियर जो है सड़कों पर घूम रहा है। इस तमाम युवा शक्ति के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथों को रोजगार दिया जाए। तब रोजगार के लिए चाहे कोई कारखाना हो, चाहे परियोजना हो, ये लाना बहुत ज़रूरी है। 12 साल से रोजगार के प्रश्न का कोई जवाब सांसद जी ने नहीं दिया, उनकी सरकार ने नहीं दिया 10 साल से।
और हम ये चाहते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि पानी का भी नियोजन होगा। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। प्रदेश में एक और जहां भाजपा ने अपनी 5 लोकसभा सीटों में से टिहरी सीट पर महिला प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से किसी भी महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। इसको लेकर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। केरल में हमारी जो एनईसी मेंबर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल की, और एक और महिला वहां पर हैं जो समाज के लिए लगातार काम करती हैं। ऐसी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट दे करके लोकसभा की सदस्य बनाने का वो काम करेंगे। और मातृशक्ति को जिन मतलब वो बहुत सामान्य परिवार से भी हैं, उन महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का मोदी जी काम कर रहे हैं, उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह से बोल रही हैं, मैं समझती हूँ कि आज कांग्रेस की, मैं तो गरिमा जी को ये भी कहूंगी कि मुझे तो उन पे भी दया आ रही है, उनको भी टिकट दे देती, लेकिन उनको भी इस लायक कांग्रेस ने नहीं समझा कि एक टिकट किसी महिला को हम उत्तराखंड से दे दें, जिस उत्तराखंड में महिलाओं ने इस राज्य को बनाने के लिए इतना संघर्ष किया। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आधी आबादी महिलाओं की है। एक भी महिला को इस लायक नहीं समझा कि उनको लोकसभा में टिकट दे दें। वो आशा नौटियाल इस बात को कह रही हैं, जिस आशा नौटियाल की पार्टी ने महिलाओं का सम्मान कभी करना सीखा ही नहीं। अंकिता भंडारी के हत्यारों के लिए कठोर से कठोर सजा के लिए आज तक पैरवी की आशा नौटियाल ने, कभी जुबान खोली? महिला कुश्ती पहलवानों के पक्ष में आकर खड़ी हुई। मणिपुर की वो 2 नग्न अवस्था में परेड कराई गई महिलाओं के लिए 2 शब्द संवेदनाओं के बोले? कभी उनको शक्ति स्वरूपा दिखाई पड़ी अंकिता भंडारी, पिंकी नेगी, हेमा नेगी, जिन लोगों के ऊपर तमाम एट्रोसिटीज हुई, उत्पीड़न हुआ, जिनको प्रताड़ित किया गया और जिनकी हत्या कर दी गई, उनमें से कुछ गायब चल रही है? तो कभी महिलाओं के पक्ष में खड़ी ना होने वाली आशा नौटियाल को आज महिलाओं का बड़ा दर्द हो रहा है। और मंद बुद्धि या छोटी बुद्धि इसलिए कहूंगी क्योंकि ये चुनाव देश का चुनाव है, ये उत्तराखंड के राज्य का चुनाव नहीं है जो उत्तराखंड की महिला को प्रतिनिधित्व देना था। ये विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है। जो भी चुनकर जाएगा वो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठेगा। इसलिए आपको पार्लियामेंट्री चुनाव को लार्जर पिक्चर में देखना होगा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। और कहीं ना कहीं जब आप गिनती करेंगे तो हम भारी पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी पर और मुंह की खाएंगी आशा नौटियाल। इसलिए आशा नौटियाल से कहना चाहती हूँ कि गिनती करना शुरू करें। उत्तराखंड में गौरव चौधरी को ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गौरव चौधरी को ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी गई। बता दें कि चुनावी सीजन में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट हर दिन घोषित हो रहे हैं। इसे लेकर हर दिन लिस्ट जारी की जा रही है। उधम सिंह नगर के नानक माता कस्बे में कार्ड सेवा डेरा प्रमुख नानक मत्ता बाबा तरसेम की हत्या के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल बाबा तरसेम की हत्या के बाद कांग्रेस विधायक तिलक बेहड़ और विधायक भुवन कापड़ी ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस की ओर से बाइक सवार दोनों हत्यारों की फोटो व वीडियो जारी कर दी गई है। घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा सबके बाबा थे। नानक मता साहेब का जो है देश ही नहीं विश्व के अंदर विदेशों में भी संस्था का गुरुद्वारे का नाम है। उस गुरुद्वारे के अंदर आके डेरा साहब में आके इस तरह से खुलेआम 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिल से और हत्या करके चले जाते हैं। तो आप देख लीजिए ये घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अपराधियों को कोई घटना करने वालों को कोई डर भय ही नहीं है, मोटरसाइकिल से ही घूमते हैं और मारते हुए चले जाते हैं। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग उठाकर देखेंगे तो मैंने बोला है कि जितनी हत्याएं हो रही हैं, खलीमा बाबाओं की हत्या हुई, जसपुर में कांड लोग मारे गए, कितने ही लोग स्टोन क्रेशर स्वामी मारे गए। मगर कोई भी बड़ी घटना फिर हो जाएगी, किसी जनप्रतिनिधि के साथ हो सकती है, विधायक के साथ, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैंने तब भी कानून व्यवस्था पे हम सब लोग बोले थे, हमारे सारे विधायक बोले थे, और सरकार की जो है कान पर सुनने को तैयार नहीं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा इस कप्तान के रहते हुए कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। उधम सिंह नगर अपराध का पर्याय बनता जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं, अगर हम शुरू से बात करें
तो सबसे पहले काशीपुर में एक स्टोन केसर व्यापारी के घर के बाहर उसे गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम बात करें जसपुर में, तो एक कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को घर के अंदर घुसकर गोली मार दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की जो नाकामी उस पर कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद खटीमा ड्यूरी में शाम को सरेआम एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद बाबा हरिगिरी की भारामल मंदिर में जाके निर्मम हत्या कर दी जाती है, पुलिस लीपापोती कर देती है कि यूपी के थे, लूट के लिए आए। अरे उतने अंदर लूट के लिए कौन जाता है? कोई किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब नानकमत्ता डेरा साहब के बाबा तरसेन सिंह की हत्या खुलेआम, और मुझे पता है कि वीडियो फुटेज आए हैं, पुलिस ने लीपापोती कर रही है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कानून व्यवस्था का जिम्मेदार जिले में कौन है? जो लगातार हत्याएं होती जा रही हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना है, लेकिन या तो पुलिस भ्रष्टाचार में आकंठ गले तक सेवा जो गुरुद्वारा नानकमत्ता के पास में पुराना डेरा यहाँ चल रहा है कई साल से, तो यहाँ कल सुबह जो बाबा जी की हत्या की गई थी मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोगों द्वारा, तो उस घटनास्थल का मैंने निरीक्षण किया और उसके बाद जो यहाँ संगत में जो प्रमुख लोग हैं, डेरे के जो प्रमुख लोग थे, उनके साथ भी मैंने अलग से बातचीत की और उनको बस यही आश्वासन दिलाया कि ये बहुत बड़ी घटना है, दुख भरी घटना है, बहुत सीरियस घटना है और इस दुख की घड़ी में उत्तराखंड पुलिस और पूरे, मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड की जनता और सरकार उनके साथ हैं और इस घटना का खुलासा करने में हमने अपने बेस्ट लोग लगाए हुए हैं। प्रदेश के आसपास के प्रदेशों की पुलिस से भी हमने संपर्क किया है, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबसे हमने मदद मांगी है, सबके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और टीमें लगी हुई हैं, इसमें लगातार काम चल रहा है। एक SIT बन चुकी है जिसमें हमारे प्रदेश के STF के और कुमाऊं रेंज और जनपद उधम सिंह नगर के जो सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हमने इस काम में लगा रखा है और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द हमें इस केस में सफलता मिलेगी। जो 2 लोग इसमें घटना को अंजाम देने में लाइट में आए हैं उनको भी हम कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।